हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मामी भगनी की केमिस्ट्री में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो सबके घर में भी पर्सनल प्रॉब्लम होगा, पर्सनल इशू होगा, सबके घर में होता है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बेटी की, उस बेटी की जो खुद के घर में वो अपने मम्मा पापा की लाडली होती है, वो अपने पापा की शान होती है। सब बेटियों को बचपन से ये बोलते हैं कि बेटा हमारी पगड़ी संभाल कर रखना। हर बाप अपनी बेटी को ये बोलता है, क्योंकि बाप की जो पगड़ी होती है ना उसकी शान घर की बेटी से होती है। हर बेटी अपने माँ बाप की बहुत प्यारी, बहुत लाडली होती है, और जब उस बेटी को वो घर छोड़कर ससुराल जाने का वक्त आता है तो वो सबके लिए बहुत इमोशनल होता है। बेटी के लिए तो होता ही है, क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर जाना है, उसे सबसे रिश्ते तोड़ के जाने हैं, उसे अपना घर छोड़कर किसी पराये के घर जाना है, उसे अपना बनाना है, वहाँ के लोगों को अपना बनाना है। बहुत स्ट्रगल है। तो और उस माँ बाप के लिए भी टफ़ होता है। माँ बाप के लिए भी इजी नहीं होता अपनी बेटी को विदा करना अपनी आंखों के सामने, बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी ये रीत है जो चली आ रही है कि बेटी को विदा तो करना ही है। और जब वो बेटी ससुराल जाती है तो ससुराल में नए लोगों के बीच, नए रहन सहन के बीच एडजस्ट करने में उसे वक्त लगता है। पर ये चीज़ आसान भी हो जाती है कभी कभी, जब वहाँ जो सास ससुर होते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं, वो आपको एक दूसरे जगह से आए हुए लोग ना समझें, अपना समझें, अपनापन दिखाए, तो उस बेटी के लिए वो आसान हो जाता है। और बेटियों को भी समझना पड़ता है, बेटियों को ये समझना पड़ता है कि हम जिस घर में आए हैं वहाँ के लोग अपने हैं, वहाँ के लोग अपने अगर नहीं हैं तो अपने बनाने हैं, क्योंकि अब जो हैं यही है, क्योंकि उसने तो अपना आंगन छोड़ दिया ना, वो अपना आंगन छोड़ कर आ गई, वो अपने ससुराल की हो गई, तो उसे अपने ससुराल को ही अपना बनाना है। तो उस बेटी को समझना पड़ता है कि यहाँ के लोग तो अपने हैं और जीना मरना बस यही है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहू को बेटी समझना चाहिए। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बेटी को बहू समझना चाहिए, मतलब बहू को बेटी समझना चाहिए, सॉरी। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि हाँ, हम बहू को बेटी के जैसे सम्मान देंगे, बेटी के जैसे रखेंगे। थोड़ा मुश्किल भी होता है कई लोगों के लिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हम बहू को बेटी जैसे कैसे रख सकते हैं, बेटी जैसे कैसे कर सकते हैं। तो लोगों का अलग अलग वे है, अलग अलग थिंकिंग है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। और मैं इस टॉपिक पे आ भी नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं इस पे नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेटी को अपना घर मानना चाहिए, अपने माँ बाप के जैसे सम्मान, अपने माँ बाप के जैसे प्यार देना चाहिए अपने इन लॉज़ को, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप हैं। तो अपने माँ बाप जैसे सम्मान देंगे, प्यार देंगे, तो इतने भी तो वो लोग कठोर दिल वाले नहीं होंगे। सास ससुर की हाँ बेटी बहू की तरफ से सम्मान मिले, प्यार मिले, और बदले में उसे प्यार सम्मान ना दे। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं, आई नो होते हैं बहुत से सास ससुर, बहुत अजीब किस्म के होते हैं, उनके बारे में बोल भी नहीं सकते हम। पर लकली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं। और बेटी को खुद समझना पड़ता है कि हाँ, हम जिस घर में आए हैं हमें वहाँ की भी बेटी बन के रहना है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें बेटी जैसा प्यार मिले, बेटी जैसा सम्मान मिले, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमको बस ये सोचना है कि हमको जैसे हम अपने घर में करते थे, बेटियों जैसे हक जताना, बेटियों जैसे प्यार करना सबसे, बेटियों जैसे रहना माँ बाप के साथ, वैसे ही हम सास ससुर के साथ रह सकते हैं। बेटियों जैसे सम्मान दे सकते हैं उन्हें, बेटियों जैसा प्यार दे सकते हैं, अपना हक जता सकते हैं, क्योंकि जो है वही है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है
जब बेटी शादी करके आ गई, अब बेटी को वहाँ पे काम करना पड़ रहा है। वैसे कई बेटियों को तो अपने घर पे एक ग्लास भी नहीं उठाना होता है, तो ये तो हर घर की कहानी है। तो अब बेटी घर आ गई, अब तो सारी जिम्मेदारियां हैं उसके सर पे। उसे खाना पकाना पड़ रहा है, उसे काम करने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अब तो मेड्स है तो बहुत से घर में खाना भी नहीं बनाना होता, बहुत से घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड्स हैं, कुक हैं। तो आजकल इजी है सब कुछ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्किंग लेडीज़ हैं, तो लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाता है अगर आप घर के काम काज में ज़्यादा लगे रहोगे, करियर भी देखना है। तो बात अब यहाँ पे आती है कि अब बेटी को काम करना पड़ रहा है। अब बेटी ने खाना बनाया, थक गई बेचारी। अब उसने कॉल किया, माँ मैं तो बहुत थक गई, आज दिन भर किचन में लगी रही माँ, मतलब 1 मिनट बैठने का भी वक्त नहीं था, दिन भर किचन में खाना बनाया, दूसरों को खाना खिलाया, बहुत थक गई मैं तो यहाँ पे 2 माएँ हैं। पहली माँ जो ये बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा घर वही है ना, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। तुम तो, अब मैंने तो तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया है, तुम्हें तो सब कुछ सिखाया है, अब तुम्हें ही करना है ना, अच्छी बात है ना, तुम करोगी तो सीखोगी और अच्छी बनोगी काम में। और दूसरी माँ, अच्छा ऐसा क्या, सारा काम तुम्हें करना पड़ा, सास ने हेल्प नहीं करा? अच्छा तो जेठानी क्या कर रही थी? अच्छा देवरानी क्या कर रही थी? तुमने अकेले क्यों किया? तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकती इतना कुछ। अब आप ये डिसाइड करो कि दोनों माँओं में से कौन सी माँ अच्छी है। वैसे सबकी माँ अच्छी होती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो सबकी अच्छी होती है, अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी कर सकती है। पर यहाँ पे सोच की बात है कि पहली माँ की सोच ये है कि अब तो मेरी बेटी का घर वही है, तो जो करना है मेरी बेटी को बस वही करना है, खुश रहना है। तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, वो पॉजिटिविटी दिखा रही है। तो उससे ना उसकी बेटी को भी लग रहा है कि नहीं मेरी माँ ने ऐसे बोला, बिकॉज उसे अभी तो एडजस्ट कर रही है ना नई नई जगह पे, अभी तो अपने ससुराल में वो एडजस्ट कर रही है। तो वो जो सुनेगी अपनी माँ की बात सुनेगी कि हाँ मेरी माँ ने ऐसा बोला है, तो मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएगी कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ। अब दूसरी माँ की जो बात सुना बेटी ने, अब वो क्या सोचेगी कि अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे मना करना चाहिए था, मुझे सास को बोलना चाहिए था कि आप जाके ये कर दो, आप ये कर दो, अच्छा मैंने तो नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। अब ये नेगेटिव चीज़, अब उस बेटी के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें घूमेंगी कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं था, ये और लोग भी कर सकते थे, मैं ही नहीं थी करने के लिए। तो बहुत चीज़ें नेगेटिव आएंगी उसके दिमाग में और पूरा चीज़ नेगेटिव फिर हो जाता है नेगेटिव की तरफ। तो उस माँ ने अपनी बेटी की जो बिल्डअप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए था उसे इन लॉज के साथ, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए था, उसके नींव को ही ख़राब कर दिया। अब जब नींव ख़राब हो गई तो आप सोचो कि बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो नींव ख़राब कर दी उस माँ ने। वो माँ को मे भी समझ नहीं आया होगा, उसने सोचा होगा कि उसने तो अपनी माँ बेटी की भलाई के लिए किया, पर उसने गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। अब धीरे धीरे वही होता गया कि नेगेटिव वाली माँ ने नेगेटिव चीज़ें बताती गई और वो बहू नेगेटिव चीज़ें लेती गई। वहाँ सबके दिलों में वो जगह नहीं बना पाई, खुद की नज़रों में भी शायद वो गिर गई। और दूसरी जिसकी माँ ने पॉजिटिव चीज़ें सिखाई, वो अपना रिश्ता सबसे अच्छा बना सकती है, वो वहाँ खुशी से रह सकती है लोगों के साथ। अगर दो लोग मतलब 2 बातें भी बोल दें ना 4 लोग, तो वो सुन के इग्नोर कर सकती है कि अरे ठीक है ना, वक्त का खेल है ना, ख़राब सिचुएशन है तो कभी किसी ने कुछ बोल दिया चलेगा, तो अपना घर है ना, ये सोचेगी। पर वो क्या सोचेगी जिसकी माँ ने नेगेटिव चीज़ें सिखाई है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया उसने, इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे ऐसा बोल दिया उसने। तो बहुत रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बच्चे का हो, रिश्ता बहुत नाजुक होता है। तो हम अगर बच्चों को नेगेटिव चीज़ सिखाएंगे,
नेगेटिव बातें दिमाग में भरेंगे तो वो नेगेटिव ही सीखेंगे। और ये जो स्टेप होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब बेटी गई है दूसरे घर पे, तो वो जो मोमेंट होता है ना, आप चाहते हुए भी आपको माँ को ना स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है कि अगर बेटी के लिए कुछ एक आध चीज़ें ऐसी हो रही है जो बेटी को अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसे ऐसे पॉजिटिव वे में डील करो कि उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं भरे उन लोगों के प्रति, क्योंकि रहना तो उनके साथ है। हाँ, बहुत से केस में बहुत सारे फैमिलीज़ अच्छे नहीं होते, तो आई कैन से डैट कि हाँ, उस केस में आप चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। पर जब फैमिली अच्छी है, जब लोग अच्छे हैं, तो हम बेटियों को गलत क्यों सिखाएं। मैं भी एक माँ हूँ, तो मेरा तो बेटा है, बट स्टिल बेटों को भी बहुत कुछ सिखाना होता है। आजकल तो बेटों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है रादर देन बेटियाँ। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी सारी माँओं को कि अपने बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें ना भरें। खासकर उस वक्त जब वो बेटी ब्याह कर दूसरे घर पे गई है, तो उस वक्त उसके साथ खड़े रहें और स्ट्रॉन्ग बने और उसे भी स्ट्रॉन्ग बनने दें। गलत चीज़ें ना सिखाएं। और बेटियों को ये बोलना चाहूँगी कि वैसे भी आजकल की लड़कियां काफ़ी समझदार होती हैं, जनरेशन काफ़ी बदल गया है, तो बेटियों को बस ये बोलना चाहूँगी कि समझदार बनो आप, सही गलत के बीच में फ़र्क पहचानो। अगर आपको लगे कि नहीं, कोई आपके दिमाग में गलत भर रहा है, तो राय मत लो, अपना देखो, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है। आप एक घर छोड़कर आ चुके हो, जो करना है आपको करना है। शादी के बाद ना एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे वही ज़िंदगी हो जाती है। तो अपना देखो, समझदारी लगाओ, सुनो सबकी, करो वही जो सही हो और आपको सही लगे। बस इतना ही था कहना। और बस खुश रहो सब लोग। छोटी सी ज़िंदगी है, सब लोग हंसते रहो। कब क्या हो जाता है लाइफ में पता नहीं होता, तो क्यों नेगेटिव चीज़ों के साथ जीना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी बांटो, खुश रहो, खुश रखो सबको, बस। और क्या, ज़िंदगी ऐसी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।